my mother and my grandmother Indira Gandhi ji voted. पिछले 10 वर्षों से बेजान पड़ चुकी कांग्रेस में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके जान फूकी। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन उसे सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन, चाइना से सीमा विवाद जैसे मुद्दे पर घिरे होने के बाद भी कांग्रेस उसे सही ढंग से भुना नहीं पाई, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते 99 सीट लेते ही आई। और ये 99 सीट भी कांग्रेस को डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, गहलोत जैसे जुझारू नेताओं की वजह से मिली। एमपी छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीट में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दिशाहीन संगठन, लोकल लीडर्स की आपसी मतभेद हार का एक बड़ा कारण रहा। इन 40 लोकसभा सीट में पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। इन दोनों ही राज्यों में कमलनाथ, बघेल, जीतू पटवारी कांग्रेस की विचारधारा की विपरीत मोदी की हिंदुत्व वाली राजनीति या कहें खुद की पर्सनैलिटी बनाने में लगे रहे। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे और कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला पहनकर बागेश्वर बने हुए थे। जिस गोदी मीडिया के पत्रकार को कांग्रेस हाईकमान ने बैन कर दिया था, उसी के साथ चौपर में बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। इनकी इन्हीं सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से विधानसभा में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। रही बात बघेल की, तो 5 साल सीएम हाउस से सरकार चलाते रहे, सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते रहे और बघेल है तो भरोसा है जैसे बेतुके नारे देकर खुद की पर्सनालिटी गढ़ने की कोशिश की। कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को मोदी की तरह जूते की नोक पर रखा, परिणाम विधानसभा में बुरी तरह हारे। बघेल के इसी रवैये की वजह से कांग्रेस की जमीनी नेता घर बैठ गए और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता अपने नेताओं से डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण बेचारे कुछ नहीं कर सके। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी की जगह बघेल की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती रही। नतीजा सारी की सारी लोकसभा सीट हार गई। बघेल खुद का भी सीट ना बचा पाए। छत्तीसगढ़ की तरह एमपी के नए नवेले मोदी की सस्ती कॉपी जीतू पटवारी भी खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करते रहे और सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने के चक्कर में कांग्रेस को 29 का 29 लोकसभा सीट हरवा बैठे। हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के सारे नेता महत्वाकांक्षी हैं, खुद की भी सीट नहीं निकाल पाते हैं। अब अगर बात करें मोदी की गुजरात की, तो 2017 में राहुल गांधी ने लगभग मोदी का किस्म तोड़ ही दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर मणिशंकर अय्यर ने बेहुदा बयान देकर सारी मिट्टी पलीत कर दी। उस इलेक्शन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव तक गुजरात में कांग्रेस विचारहीन, दिशाहीन दिखी। बड़ी मुश्किल से इस बार एक सीट जीत पाई है। गुजरात में कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। कांग्रेस को गुजरात में नई लीडरशिप खड़ी करनी होगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की जगह गांधी की विचारधारा से गुजरात जैसे मुश्किल राज्य को फतह करना होगा। इस बार उड़ीसा में ओपन फील्ड होने के बाद भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। वजह, बूढ़े और कमजोर हो चुके नवीन पटनायक के पास ना जनता का समर्थन था, ना उनके पार्टी में कोई ऐसा नेता बचा था जो उनके पार्टी को लीड कर सके। 25 साल से एंटी इनकम्बेंसी अलग से थी, फिर भी कांग्रेस यहाँ सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। इन 85 सीट पर कांग्रेस अगर बीजेपी से आधी भी मेहनत कर लेती, अच्छे ढंग से अगर लड़ लेती, अपना संगठन खड़ा कर लेती, तो आज कांग्रेस 130 से ज़्यादा सीट जीत जाती और राहुल गांधी शायद आज देश के प्रधानमंत्री होते। पूरे इलेक्शन में राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता लगे जो इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे थे, नहीं तो चाहे बिहार के अखिलेश सिंह हो या बघेल हो या कमलनाथ हो, सब अपनी ही सीट बचाने में लगे थे। कांग्रेस ने इंडिया नाम का अलायंस तो बनाया, पर अपने पार्टनर्स को साथ नहीं रख पाई। बंगाल में ममता बनर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती तो आज बीजेपी सिर्फ एक सीट पर सिमट जाती। कांग्रेस के अलग लड़ने की वजह से बीजेपी एक की जगह 12 सीट जीत गई। बिहार में लालू के दबाव में आकर पप्पू यादव जैसे जन नेता को
सीट नहीं दी, जिसके कारण इंडिया अलायंस को 10 से 15 सीट का नुकसान झेलना पड़ा। लालू ने अपने बेटी की सियासत बचाने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की कुर्बानी दे दी। आप पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह रहा। गुजरात दिल्ली में पार्टी बुरी तरह हारी। किसान आंदोलन के कारण लगातार सुर्खियों में रहे हरियाणा पंजाब के किसानों ने झोली भर भर कर वोट दिया, जिसके कारण कांग्रेस पंजाब में 7 और हरियाणा में 5 सीट जीत सकी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। हिमाचल में गवर्नमेंट में होने के बाद भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, वही हाल उत्तराखंड का भी रहा। असम में मुसलमानों के दम पर कांग्रेस सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का सबसे बेहतर प्रदर्शन साउथ इंडिया में रहा। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल के 129 लोकसभा सीट में कांग्रेस ने करीब 40 सीट जीती है और इंडिया अलायंस के बाकी साथियों को मिला दें तो ये आंकड़ा 80 के आसपास पहुंच जाता है। रही बात महाराष्ट्र की, तो नई सेकुलर बनी शिवसेना उद्धव ठाकरे एनसीपी कांग्रेस के अलायंस ने एनडीए को करारी शिकस्त देते हुए 30 सीट झटक लिए। और यूपी में अखिलेश की सूझबूझ के कारण जहां कांग्रेस रायबरेली, अमेठी समेत 6 सीट जीत ली और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 37 सीट झटक लिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके पूरे भारत को जोड़ तो लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो भर दिया, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपस में नहीं जोड़ पाई, सही ढंग से संगठन खड़ा नहीं कर पाई, लोकल लीडर्स के मतभेद को खत्म नहीं कर पाई, जिसके कारण कांग्रेस आज गवर्नमेंट में नहीं है। साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में भी कांग्रेस को लीडरशिप खड़ी करनी होगी। जब तक कांग्रेस गुजरात में सरकार नहीं बना लेती, तब तक मोदी शाह की तिल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और आखिर में मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि सिर्फ 100 सीट के जीतने के बाद ढोल नगाड़े को लेकर कांग्रेस ऐसे खुश हो रही है जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। क्या कांग्रेस सिर्फ मोदी को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ रही थी या सरकार बनाने के लिए? ये खुशी बनाने का वक्त नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन करने का वक्त है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, चाइना से सीमा विवाद जैसे तमाम मुद्दे होने के बाद भी, जनता का समर्थन मिलने के बाद भी आखिर कांग्रेस सेंटर में गवर्नमेंट क्यों नहीं फॉर्म कर पाई? ये बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को सोचना होगा, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया।